बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपके बारे में बताना चाहेंगे पहले? बताइए बताइए, क्या कह रहे हैं, बताइए। Is the red light on? Red light on? क्या कह रहे हैं, बताइए। मेरे बारे में बताएं। सवेरे से इंट्रोडक्शन दे दे के थक गए? नहीं, इंट्रोडक्शन किसी ने लिया आपका? 5 लोगों के बारे में बताया, ठीक। अच्छा, पहले नाम तो थोड़ा जान ही लें। क्या नाम है आपका? नयन। आपका? पूजन। रुद्र। धार्मिक। आपका? वंदना। शौकत, हिरेन, मानव, श्रेयांश, ध्रुवराज, हर्षित, युग, केविन, राजवीर सिंह। आपका क्या नाम बताया? केविन। केविन। केविन तो इंग्लिश नेम लग रहा है। केविन का क्या मतलब होता है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। राजपाल, यशपाल, राजपाल यशपाल दोनों भाई भाई हैं? नहीं। आपका? कुलदीप, ठीक। आपके साथ कोई आपके टीचर भी आए हैं? जो पीछे बैठे हुए हैं? हाँ, मुझे लगा, इशारा मुझे समझ में आया। अच्छा, और आपने आपका क्या नाम बताया? वंदना। वंदना बहन, ये बताइए कि आप जो जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या है वो कोर्स? इनको दीजिए रिकॉर्डिंग। क्या पढ़ते हैं उसके बारे में? असल में ऐसा है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, है ना, और मुझे आपके कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ के आए। लीजिए, बताइए बताइए। माइक पकड़ना ही है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, चॉइस नहीं है। मेरी पूरी क्लास इंटरैक्टिव होनी, सबको ही बातें करनी है ना। बताइए, आपके कोर्स का नाम बताइए और उसमें आप क्या पढ़ते हैं वो बताइए। कौन से ईयर में है वो बताइए। यहाँ किस लिए आए ये भी बताइए। शुरू करिए भाई बताना। ऐसा क्लास में ऐसा ही चलता है क्या? हैं? अच्छा, मतलब आप ऐसा बोलते नहीं हैं ऐसा? हाँ, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब अपनी जितनी देर अपने मन में लगाए रखेंगे कि मैं बोलती नहीं हूँ, और तो उतनी देर वो लगा रहेगा। क्यों भाई? ऐसा ही है ना, आप माने रहिए कि हम नहीं बोल सकते या हम नहीं बोल पाते। वो बता रही है आपको बगल से क्या बताना है। लेकिन आई थिंक आई एम अ वेरी टफ पर्सन। मैं आराम से बैठ जाऊंगी, आप ना बोलिए, हम भी नहीं बोलेंगे। मुझे तो कहीं की जल्दी है नहीं, कोई सिलेबस मुझे नहीं फिनिश करना। बताइए। मत हेल्प करिए, वो हेल्प मांग तो रही नहीं है आपसे, मांग रही है। बेटा आप हंसिए वगैरह नहीं ना, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जब पूरा हो जाए तो तालियां बजाइएगा बस, ठीक है। हाँ बताइए, एग्रो प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। क्या नाम है आपके कोर्स का? क्या नाम है जो आप कर रहे हैं? बी वोक। वोक मतलब वोकेशन, बैचलर ऑफ अ वोकेशन, और वोकेशन में एग्रो प्रोसेसिंग पढ़ते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग मतलब जो खेती से जो उत्पादन हुआ उसका प्रोसेसिंग सीखते हैं। ठीक ठीक गेस कर रही हूँ मैं? बढ़िया। तो आप में से कितने लोगों के घर में खेती है? हाथ उठाइए। अरे वाह, आपके घर में खेती नहीं है?
आप दोनों के घर में भी खेती नहीं है, फिर आपने ये वोकेशन क्यों चुना? इसमें फूड प्रोसेसिंग भी आता है, हम्म, तो रॉ मटेरियल लेके उसको प्रोसेस करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनक सर को ये माइक दे दीजिए। ठीक है, जो भी लोग बोलें तो कोशिश करें वो माइक यूज़ करके बोलें तो ठीक से रिकॉर्ड होगा। ओके, बढ़िया। आप लोगों ने क्यों चुना? बस इसीलिए क्योंकि उसमें जो माइक माइक दे दिया जाए आगे जी। वो जो खेत में से जो फसल उगती है तो उसके बाद उसका जो प्रोसेसिंग करना होता है इसीलिए बढ़िया, उसमें इंटरेस्ट है। मार्केटिंग। ठीक है, बढ़िया। तो ऐसा कोई काम आपके घर में ऑलरेडी हो रहा है अभी? आपके घर में हो रहा है? नहीं। तो आपको ये सलाह किसने दी ये वाला पर्टिकुलर कोर्स चुनने का? ऑनलाइन चेक किया और इसमें इंटरेस्ट लगा इसलिए। अरे वाह, अरे वाह। आप जिस इंस्टीट्यूट से आए क्या नाम है उसका? लोक भारती यूनिवर्सिटी फॉर रूरल इनोवेशन। कहाँ से? सणोसरा। सनोसरा गांव। एक व्यक्ति वहाँ के हम जानते थे, उनका नाम था कुमुद काका। कुमुद, आगे नाम तो याद नहीं आ रहा है, आप में से शायद कोई जानते हो, काफ़ी बड़े उस पे थे वो कुछ वर्ष पहले। लोक भारती सणोसरा के ही एक व्यक्ति थे। चलिए ठीक, तो बात करते हैं। आपको ये समझ में आया कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ? सुना आपने ध्यान से? किस पर? जीवन विद्या। आपको पढ़ने में आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? पढ़ पा रहे? ठीक है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल आपको। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, और इस नाम का भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन ताकि आपको पता चले किसके आधार पर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं। जो भी मैं बातें कर रही हूँ इनके प्रणेता हैं श्री ए नागराज जी। तो जो भी मैं बातें कहूँगी मैंने हमारे गुरु श्री ए नागराज जी से सीखी हैं, जानी हैं, समझी हैं। उस आधार पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी लगा के आपको समझाने का, आपके सामने उस बात को रखने का प्रयास करेंगे। ठीक, इस बात को रखते समय मतलब एग्जैक्टली मैं यही बात नहीं रखूँगी, मैं कुछ ऐसी बातें करूँगी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई होंगी, है ना। कोई हम मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद पढ़ाने के लिए नहीं आए, यहाँ पर आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। और जो मैं चाहती हूँ, ये मैं क्या करना चाहती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि मैं चाहती हूँ कि आपका स्वयं से, है ना, और अस्तित्व से एक परिचय हो जाए। ठीक है, ठीक। तो रेडी हैं आप में से मैं चाहती हूँ कुछ लोग इधर वाले इसमें यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और सारे लोग थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाएं। ठीक है, आप में से कितने लोग इंग्लिश समझते हैं? नहीं समझते हैं? हिंदी समझते हैं ठीक से? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मुझसे बात में कहीं पर इंग्लिश निकल जाए और आपको समझ ना आए तो आप हैंड रेज करके मुझे पूछिएगा, मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद या उसको समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, गुजराती आती है? ठीक, वो मुझे पता चल गया। चलिए आइए थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए यहाँ पर। थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाइए बस। थोड़ा सा दूर दूर बैठ जाइए। आप में से कितने लोगों ने कभी ध्यान आदि की कोई प्रक्रिया करी है? आँख बंद करके ध्यान किया है? किया है? ठीक, मेडिटेशन किया है, ठीक है। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं वो मेडिटेशन नहीं है। आपके ध्यान को थोड़ा भीतर की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, है ना। आप आँख बंद करके ही प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद जो भी उत्तर आए वो आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। ठीक है, ठीक है। मेरा प्रस्ताव समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। पीछे वालों को आवाज़ आ रही होगी ना अभी माइक में आने के कारण? ठीक है, आपकी आंखें आराम से बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी और आराम से बैठ जाएं।
टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें और देखिए कौन से विचार हैं जो आपके ध्यान में तुरंत आ रहे हैं इस समय। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, उनको फॉलो कीजिएगा और फॉलो करने के बाद मेरे प्रश्न का जो भी उत्तर हो नोटबुक खोल के उसे आपको नोट करना है। पहला प्रश्न है, आपको अभी तक के अपने जीवन का एक हैप्पी मोमेंट याद करना है। कोई ऐसा क्षण जब आप बहुत खुश थे, हैप्पी हैं, कोई चिंता नहीं है। देखिए आप निश्चिंतता के क्षण में कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। और अगर आपको वो क्षण याद आ गया हो तो आपकी नोटबुक को खोलकर उसमें इस उत्तर को लिख लीजिए कि ये कौन सा क्षण है जब आप बहुत खुश हैं। उस क्षण में आप किसके साथ हैं। पेन चाहिए आपको? जनक सर एक पेन की व्यवस्था कर दीजिए इस बच्चे के लिए। लिख लिया आपने? ठीक। आपकी उम्र क्या थी उस समय? वंस अगेन, अगर आपका ये प्रश्न का उत्तर हो गया हो, प्लीज़ क्लोज योर आइज़। आपकी आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए। आपके पास ढेरों संबंध हैं, लेकिन उन संबंधों में से कुछ खास संबंध हैं। आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र, कोई गुरु, इस प्रकार से कई सारे आपके पास संबंध हैं। इन संबंधों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आप सर्वाधिक या जिसके प्रति आप बहुत कृतज्ञ हैं। इस कृतज्ञता के क्रम को ध्यान कीजिए। एक या दो व्यक्ति जिनके प्रति आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं, उस क्षण को याद कीजिए जिसके कारण यह कृतज्ञता आपके अंदर स्थापित है। कोई ऐसा टीचर, कोई मित्र, भाई बहन, कोई कज़न, माता पिता में से कोई, स्कूल की कोई टीचर हो सकती है, गांव का कोई व्यक्ति हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में याद आता हो कि इस व्यक्ति ने मेरी सहायता की थी। तो जिन भी लोगों के प्रति आप कृतज्ञ हैं, उसकी लिस्ट आपको लिखनी है और लिस्ट के सामने लिखना है कि क्यों आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं। जैसे यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे याद आता है कि 11th स्टैंडर्ड में मेरी एक टीचर थी जो हिंदी पढ़ाती थी, और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि आप रामचरितमानस के ऊपर एक निबंध लिखो। और उसके कारण ये जो क्लास में अथवा सभा में बोलने की जो झिझक थी वो मेरे अंदर से निकल गई। तो इसी प्रकार आपके पास भी कोई टीचर या कोई और व्यक्ति होगा। यू मे ओपन योर आइज़। आपकी आंखें खोल करके
एक लिस्ट बना लीजिए, 1, 2 या अगर अधिक लोग हैं तो आप उनको लिखिए। मैं कृतज्ञ हूँ, पहला नाम और उसके सामने किस लिए कृतज्ञ हैं। मैं कृतज्ञ हूँ और किस लिए आप उस व्यक्ति के कृतज्ञ हैं, इसे लिखना है। लिख लिया। बहुत बढ़िया। आप में से कई सारे लोग लिख रहे हैं। मुझे लगता है कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 5 लोग ऐसे आए जिनके प्रति वो कृतज्ञ हैं। अगर आप 5 लोग वाले हैं तो हाथ को ऊंचा खड़ा कीजिए। 1, बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 2 लोग हैं? हाथ उठाएं। बढ़िया, ठीक, अच्छी बात है। वंस अगेन क्लोज योर आइज। यदि आपने लिख लिया है तो आंखें बंद कीजिए। अगला प्रश्न है आपके लिए, कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपने आप से कनेक्ट करें और अपने भीतर से जवाब मांगिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप सर्वाधिक विश्वास करते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है, अथवा कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आपका विश्वास है? उन लोगों के नाम, उन लोगों के नाम एक एक करके आप ध्यान कीजिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा, अथवा जिन पर आप विश्वास करते हैं, आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। यदि आपके पास उत्तर आ गया है तो उसे लिखिए। मैं विश्वास करता हूँ। जो भी लोग हैं उनके नामों की एक लिस्ट बना लें। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न है, वंस अगेन क्लोज योर आइज। क्लोज योर आइज। आपके पूरे जीवन को स्कैन करना है, पूरी लाइफ को स्कैन करना है और आपको याद करना है कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास किया और मैंने उनके विश्वास को बनाए रखा। कितने लोग ऐसे हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, साथ साथ आपने उनके विश्वास को बनाए रखा अथवा बनाए हुए हैं। वंस यू हैव द आंसर, अगर आपके पास एक बार उत्तर आ गया तो उसे आप लिख लें।
डन। एक्सरसाइज करने में मज़ा आई मज़ा। एनी रियलाइजेशन दैट एनीबडी हैड, किसी को कोई बात इन पूरी बातों में से ध्यान आई? सारी बातें ध्यान में थी। जब आप आखिरी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आप में से कितने लोगों को ऐसी कोई घटना याद आई जहाँ पर आप पर किसी ने विश्वास किया था लेकिन आप उसका विश्वास नहीं रख पाए? किसी को याद आया? याद आया? हाथ उठाइए, संकोच किस बात का है? मैंने कौन सा जाके एक रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है किसी को? हाथ उठाइए, ठीक से हाथ उठाइए। आपको याद आया हो कि मैंने उस व्यक्ति का विश्वास बना के नहीं रख पाया। हाथ नीचे कीजिए, 7-8 लोग हैं। जब मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे कि कौन ऐसे लोग हैं जिन पर आप पूरा विश्वास करते हैं, बेटा आगे पीछे नहीं देखिए ना। क्या होता है जब आप आगे पीछे देखते हैं ना, तो जिस व्यक्ति ने हाथ उठाया वो बहुत सचेत हो जाता है, संकुचित हो जाता है ना। हमारा प्रभाव ऐसा ना हो कि हम किसी की प्रगति में बाधा बन जाएं। ठीक, मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना। हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिले उसको प्रगति करने का, उसको आगे बढ़ने का। ठीक है, जब वो कोई बता रहा है, वो किसी टीचर से कनेक्ट कर रहा है, तो जब हम पीछे देखने लगते हैं, हमने भी स्कूल क्लास में बैठ के ये सब किया ही है, लेकिन एज अ टीचर अब मुझे ये सारी बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, होता है ना ऐसा। मान लीजिए सब लोग आपको देखने लगे तो आप एकदम से ये हो जाते हैं थोड़ा सा ऐसे। सो व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, जब आप याद कर रहे थे कि किस पर आपको विश्वास है, तो क्या आप में से कुछ लोगों को ऐसी कुछ घटनाएं या ऐसे व्यक्ति याद आ गए जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया था? हाथ उठाइए। हाँ, इसका मतलब आप में से ज़्यादातर लोगों ने ठीक से इस एक्सरसाइज को किया, सच में ध्यान देने का प्रयास किया। ये बताइए कि जब विश्वास टूटता है तो कैसा लगता है? जैसे कि आपको एक वक्त का भोजन ना मिले, है ना, एक वक्त का आपको भोजन ना मिले और आपका कोई विश्वास तोड़ दे। यदि इन दोनों चीज़ों में से आपको चूज़ करना होगा तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? एक टाइम का भोजन कहेंगे आप ले लो, विश्वास मत तोड़ो। ठीक बात है ना। आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी ये सुना है कि बेटा आत्मविश्वास आप में होना चाहिए, जिसके अंदर जितना आत्मविश्वास होता है उतना बढ़िया बात। ये इस तरीके की बातें आपने मोटिवेशनल लेक्चर्स कभी ना कभी किन्हीं ना किन्हीं लोगों से सुने होंगे, है ना। आप में से मुझे ये कौन बताना चाहेगा कि विश्वास वास्तव में क्या चीज़ है? जैसे मैं अगर बोलूं कि बॉटल, तो मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ कि ये चीज़ है बॉटल, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं विश्वास क्या चीज़ है, तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि विश्वास वास्तव में क्या चीज़ है आपके हिसाब से? किसको कहते हैं विश्वास, है ना। जैसे आपसे बहुत सारे लोगों ने अभी तक, कम से कम आप कितने, 17-18 साल के होंगे, 17-18 साल एज है ना। तो 17-18 साल की उम्र में आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कहा? कितने लोगों ने सुना? हमने तो बचपन से ही सुनते रहे कि बेटा सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सुनते रहे ना। सम्मान क्या वस्तु है, क्या चीज़ है सम्मान? सम्मान करने का मतलब क्या? क्या मतलब सम्मान करने का? सम्मान का अर्थ क्या? आप लोगों ने सुना होगा कि अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, अपने मित्रों से स्नेह रखना चाहिए। स्नेह का मतलब क्या? क्या रखना चाहिए? स्नेह का मतलब क्या है? आप लोग आपस में एक दूसरे को क्यों जवाब देते हैं? हर क्लास में ऐसे 2-4 बच्चे जरूर होते हैं, है ना। आप किसी भी क्लास में बैठे होंगे, अलग अलग, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल की, हर एक क्लास में थोड़े एक ऐसे बच्चे होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, है ना। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। क्या हम सब लोग, हम सब मानव हैं? किसी को ये डाउट तो नहीं कि हम लोग जानवर हैं?
ये नहीं है ना डाउट, हम सब मानव हैं। क्या, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए, क्या सभी मानव एक ही हैं या फिर अलग अलग होते हैं? जैसे इनका स्वभाव है आपस में बात करना, आप लोगों का नहीं है, ऐसा अलग अलग है या हम सब एक हैं? अलग अलग हैं, माइंड सेट अलग अलग है, लेकिन हैं एक ही। किस आधार पर कह सकते हैं कि हम सब एक हैं? हाँ, शरीर की रचना के आधार पर कह सकते हैं कि हम सब एक हैं। तो फिर नर और नारी जो हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि शरीर रचना अलग अलग है, अलग अलग है। तो फिर ये मानव हैं कि नहीं है? मानव हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, हैवी हैवी तो नहीं लग रहा है, कि ठीक लग रहा है ना जो बातें कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनको लगे कि नहीं हमको ये वाली बातें नहीं सुननी है, तो उसको यहाँ से उठ करके जाने की पूरी छूट है। ठीक, बस इतना है कि आप यदि प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो दीजिए, है ना, नहीं देना चाहते हैं तो भी मैं फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मैं बैठ तो जाती हूँ कि भाई आप सोच के बताइए। कोई कठिन प्रश्न तो नहीं पूछ रही हूँ अभी तक आपसे, इससे अधिक कठिन प्रश्न पूछूंगी भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आपके साथ थोड़ी सी एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। ठीक, मैंने आपके सामने कुछ बातें कहीं। एक मैंने आपसे कहा विश्वास क्या चीज़ है, फिर दूसरा एक शब्द मैंने रखा आत्मविश्वास। हर एक में ना आत्मविश्वास जितना अधिक होगा, है ना, तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके की बातें आपने सुनी हुई हैं। सोच करके बताइए विश्वास का मतलब क्या, आत्मविश्वास का मतलब क्या? सोचिए। चलिए थोड़ा एक्सरसाइज फॉर्म में कर लेते हैं। वंस अगेन क्लोज योर आइज। देखिए, अभी तक की आपकी ज़िंदगी में 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में आपको कुछ बताया गया है विश्वास के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में। जब आप विश्वास अथवा आत्मविश्वास शब्द के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपके सामने क्या चित्र उभर कर आता है? इस एक्सरसाइज को एकदम शांतिपूर्वक करते रहें। देखिए, मैं कुछ नाम लूँगी और उसके बाद आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपके दिमाग में कहीं पर कोई चित्र उभरेगा और कहीं पर हो सकता है कोई चित्र ना उभरे। जैसे कि मैं नाम लेती हूँ सेब, एप्पल। यदि आपके दिमाग में, आपकी आँखों के सामने सेब आ गया हो तो आप कसर हिलाइए हाँ में। ठीक है, एप्पल। पर मैंने कहा एप्पल कैसा? ग्रीन एप्पल, हरे रंग का है वो सेब। क्या आप हरा सेब देख पा रहे हैं? ठीक। अगला शब्द है विश्वास। क्या चित्र बनता है आपके सामने? अगला शब्द है कुर्सी, चेयर। चेयर कैसी? तो प्लास्टिक की चेयर है, लेकिन वो ब्राउन कलर की नहीं है, ग्रीन कलर की चेयर है। देखिए आपका दिमाग कैसे तुरंत उस जो भी चेयर आपके सामने थी उसको उसने ग्रीन कलर का कर दिया। अगला शब्द है आत्मविश्वास। देखिए क्या चित्र उभरता है आपके सामने। अगला शब्द स्नेह। अगला शब्द है बॉटल। ये एक प्लास्टिक की बॉटल है जो कि ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, पूर्णतः पारदर्शी नहीं है, पर्पल कलर की बॉटल है प्लास्टिक की। देखिए आपके दिमाग में चित्र बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। जब मैं वस्तुओं के नाम ले रही हूँ तो आपके सामने ठीक सटीक उस वस्तु का चित्र बन जाएगा, लेकिन जब मैं कुछ ऐसे शब्द जैसे कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, कृतज्ञता, है ना, जिसे गुजराती में हम कृतज्ञता भी बोलते हैं, कृतज्ञता, गौरव, वात्सल्य, करुणा, दया, कृपा, इस तरीके के शब्द कह रहे हैं तो आपके सामने देखिए क्या कोई चित्र बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, क्या स्थिति घट रही है।
बढ़िया. यू मे ओपन योर आइज. धीमे धीमे आंखें खोल लें. क्या हुआ इस पूरे घटना के दौरान? माइक दीजिए सर. लाइए मैं पूछती हूँ एक एक करके. हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? कुलदीप. लीजिए बताइए, जब आप ये एक्सरसाइज को कर रहे थे तो किन चीज़ों के चित्र बन रहे थे, क्या क्या घट रहा था आपके भीतर? जैसा आपने बोला कि जो वस्तु है उसका चित्र आसानी से बन जाता था, बट जो शब्द मैंने सुना था कि उसका अर्थ मैंने जाना था, जैसे कि कृतज्ञता है, तो उस सारी चीज़ का चित्र थोड़ा थोड़ा बन पा रहा था. कैसे बन ज़्यादा रहा नहीं. था, क्या हो रहा था? जब मैंने कृतज्ञता बोला तो आपके सामने चित्र रूप में क्या बना? मेरे चित्र रूप में बना कि किसी ने मेरे पे एहसान किया है, किसी ने सीखा है, तो हाँ. मेरा कर्तव्य बनता है कि उस चीज़ को याद रखो, न कि भूल जाओ उस व्यक्ति का. और उस समय जिसने जो मेरी मदद की है तो वो मैं भूल जाऊँ तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा. वो वेरी ऐसा गुड, बनता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल सेड. ये भैया को दीजिए. क्या नाम है बेटा आपका? केविन. केविन. यस केविन, मुझे बताइए क्या हो रहा था जब ये एक्सरसाइज हम कर रहे थे? जैसे कि कुलदीप ने बताया वैसे ही किसी सेब या फिर ऐसे शब्दों का नाम ले रहे थे तो उसका चित्र आसानी से बन जाता था. और उसमें कृतज्ञता, विश्वास, उसमें थोड़ी मुश्किलें हो रही थी. क्यों मुश्किल हो रही थी? क्या लगता है आपको, क्यों मुश्किल हो रही थी? लाइए और लोगों से पूछते हैं. कितने लोगों को विश्वास अथवा आत्मविश्वास का चित्र बन गया? नहीं बना? क्या तकलीफ हो रही थी? लीजिए. आत्मविश्वास जब शब्द मैंने बोला तब क्या घटा आपके भीतर? આપણે જે વસ્તુ જોયેલી અથવા કે સાંભળેલી હોય એ વસ્તુ તો તરત થઈ જાય, પણ જે આપણે એનો અનુભવ ન થયો હોય અથવા તો એ ન જોઈ હોય એમાં થોડીક તકલીફ પડે. थोड़ी कि बिल्कुल ही नहीं बन पाया? थोड़ा बना क्या किसी का? जैसे आप कह रहे थोड़ी तकलीफ हुई, मतलब कि थोड़ा बन भी गया. थोड़ा बना क्या? थोड़ा बना. लाइए और जरा पूछते हैं लोगों से. लेट्स सी. लीजिए बताइए, थोड़ा बन, जो बना वाला भाग था वो क्या बन रहा था? अब आपने विश्वास कहा तो मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ विश्वास पे रखा है कि ये कोई व्यसन नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ. और आत्मविश्वास ऐसा कि जो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा, वो मुझे सामने आया चित्र में. जैसे कि क्या क्या, किस चीज़ के लिए आत्मविश्वास के रूप में क्या सामने आया? जैसे कि मैं वहाँ लैब में कोई चीज़ बना रहा था. हाँ. तो वो मुझे डर रहता है, बट फिर मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा और फिर मैं काम में लग गया. ऐसा मेरा चित्र है. ऐसा चित्र है. वेरी गुड. क्या नाम है आपका? धार्मिक. धार्मिक. धार्मिक के लिए ज़रा जोरदार तालियां. केविन के लिए तालियां और कुलदीप के लिए तालियां. बहुत बढ़िया, वेल सेड. तो देखो, मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, वो ये कि मेरे लिए आप में से कोई भी हाफ टिकट नहीं. ठीक है. मुझे उस समय हंसी इसीलिए आ गई क्योंकि जो मनुष्य है ना, जब होता है हर क्षण पूरा ही होता है. केवल आपका शरीर छोटा अथवा बड़ा होता है. कोई भी मानव है ना, मेरी बात को जांचिएगा, सुनिए, आपको लगे ठीक लगे तो हाँ करिएगा. अगर आपको ठीक लगे तो आप ताली बजा सकते हैं, ठीक है, तो मुझे हाँ समझ में आ जाएगा. और अगर आपको ठीक ना लगे तो आप हाथ उठा के प्रश्न पूछिएगा. पहली बात जो मैंने कहा वो ये कहा कि हर मानव, मतलब हम सब, मैं भी अपने को जानवर नहीं मानती हूँ, ठीक है. हालांकि हमारा विज्ञान ये बोलता है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, लेकिन आप में से, हम में से कितने लोग कहेंगे कि जी हाँ, अंदर से कुछ है जो कहता है नो, वी आर नॉट एनिमल्स, है ना? कि अंदर से लगता है नहीं नहीं जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट, वी आर एनिमल्स. ये हमको स्वीकार होता नहीं है ना. ऐसा भी नहीं है कि पुरुषों को नहीं स्वीकार होता. महिलाओं से पूछें, आपको एनिमल होना स्वीकार होता है? नहीं होता है. स्वाभाविक सी बात है, नहीं होता है. दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ, इसको भी जांचिए. मुझे नहीं लगता, मैं भी कभी 15-25 साल की रही थी, है ना, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं हाफ टिकट हूँ.
मुझे हमेशा ही ये लगता रहा कि मैं विचार कर सकती हूँ, मुझे हमेशा ही ये लगता रहा कि मेरे में इमेजिनेशन है, मुझे हमेशा ही ये लगता रहा कि मेरे पास मेरा अपना मन है ना। छोटे बच्चे का भी आप पूछोगे ना, 2-2.5 साल का बच्चा जब बोलने लग जाता है तो कहता है मेरा मन नहीं है खाने का, और उससे छोटा रहता है तो भी मुंह फेर लेता है, या उसको ज़बरदस्ती खिलाओ तो मुंह से खाना बाहर फेंक देता है। ऐसा मुझे लगता है। तो शरीर ज़रूर छोटा बड़ा होता है, लेकिन जो आपके अंदर चैतन्य सत्ता है वो छोटी बड़ी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है? क्या आपको ये लगता है कि आपके भीतर बैठी जो चैतन्य शक्ति है, जो चैतन्य सत्ता है, वो घट अथवा बढ़ रही है? बताइए, क्या लगता है? लगता है कि छोटा बड़ा हो रहा हूँ मैं, या आपको ये लगता है कि मैं शरीर से ही सिर्फ शरीर ही बड़ा हो रहा है, मैं तो वही हूँ? मुझे नहीं पता, आपको अपना अपना लगता होगा। मुझे तो लगता है कि बस मैं तो वही हूँ, बस धीरे धीरे कुछ उम्र सी बढ़ रही है, शरीर छोटा बड़ा होता चला जा रहा है। कपड़े छोटे हो जाते थे, अभी जब बढ़ते हैं ना तो उस समय ऐसा लगता है अरे ये कपड़ा अभी कुछ दिन पहले बड़ा था, अभी छोटा हो गया। ऐसे ही लगता था मुझे। ऐसा ही लग रहा है ना आपको? आपको जब कोई ये कहता है कि आप किसी चीज़ में कम हो, आपको ये स्वीकार होता है? मुझे तो नहीं स्वीकार होता था। आपको स्वीकार होता है? आपसे कोई कहता है आप छोटे हैं, आपको क्या लगता है, अंदर से क्या होता है? सच बात बताइए। नहीं स्वीकार होता। आपको लगता है अरे यार ठीक है, वेट करना पड़ेगा, या तो फिर क्या तुम्हें क्या पता, ठीक है। ऐसा कुछ मन में से आता है। आप लोगों में से कितने लोगों के ऐसा आता है? मुझे कोई कहता था, मुझे स्वीकार नहीं होता था। मुझे हाँ ये लगता था उम्र थोड़ी छोटी है ना। तो ऐसा स्वीकार नहीं होता मुझे। आपको स्वीकार हो जाता है? हो जाता है। आपको नहीं होता स्वीकार? कोई ऐसा जिसको स्वीकार होता है कि हाँ, कोई कहता है आप छोटे हो, आपको कम रोटी चलेगी, है ना, या आपको इसकी आवश्यकता नहीं, आपको कुछ भी, है ना। देखिए, और एक चीज़ आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं नाम लिखती हूँ। ये विश्वास जो है, ये किस उम्र से बच्चे को या बड़े को या बूढ़े को चाहिए रहता है। उसकी जो आवश्यकता होती है ना, हर एक की आवश्यकता होती है ना विश्वास रहे संबंध में। तो किस उम्र में कहते हैं कि जी नहीं अभी तो हम छोटे हैं, हमको तो विश्वास की आवश्यकता नहीं है? कोई उम्र होती है क्या जब आप कहते नहीं ये तो 13 साल के बाद ही मिलेगा, या तो 18 साल के बाद, जैसे वोटिंग राइट आपको मिलता है ना, उसी तरीके से आपको विश्वास जो है वो 18 साल के बाद है? ऐसा इसी प्रकार से सम्मान के बारे में क्या ख्याल है आपका? कब ही चाहिए? 21 साल के बाद? 25 साल के बाद? 80 साल के बाद? कब आपका सम्मान होना चाहिए? 25 साल के बाद? उससे पहले तक कितने लोगों को अपमान स्वीकार है? छोटे से भी बच्चे का, 1-2 साल के बच्चे का भी यदि आप अपमान करते हैं, पता है उसको पता चल जाता है, और वो रिटेलिएट करता है। रिटेलिएट करता है मतलब क्या बोलेंगे उसे हिंदी में? मतलब हाँ, रिटेलिएशन को क्या बोलेंगे? मतलब वो सही से उसका रिस्पॉन्ड नहीं करता, गुस्सा आ जाता है ना। ठीक है। स्नेह किस उम्र से आपको चाहिए? और क्या ऐसा संभावना बनती है कि मुझे स्नेह एक उम्र तक चाहिए, उसके बाद उसकी आवश्यकता खत्म हो गई? प्रेम, कृतज्ञता किस उम्र से किस उम्र तक है? जन्म से मृत्यु तक। तालियां। क्या नाम है आपका? मानव। क्या बात है। तो ये सारी जो मानव की आवश्यकताएं हैं ना है ना, ये जन्म से मृत्यु तक हैं। अच्छा ये बताओ, विश्वास, सम्मान, स्नेह, कृतज्ञता, गौरव, है ना, ये सारी चीज़ें कितनी चाहिए? उसका कोई माप नहीं होता।
अनलिमिटेड कह रहे हैं ना, क्या नाम क्या है आपका? पूजन। पूजन ने कहा अनलिमिटेड चाहिए, असीमित। सीमित नहीं। रोटी कितनी खानी है पूजन? दिन में कितनी रोटी खाते हो सुबह से लेके शाम तक? सीमित कि असीमित? रोटी कितनी चाहिए? सीमित। और विश्वास और सम्मान कितना चाहिए? असीमित। और इन्होंने कहा जन्म से मृत्यु तक संडे के संडे चाहिए, या वीक में 6 डेज और संडे को ऑफ रखें, या निरंतर चाहिए? ये भी सोचने की बात है, नहीं सोचने की बात है कि ये जो हमारी, अच्छा ये बताओ, ये हर एक मानव की आवश्यकता है कि नहीं है? और ये आवश्यकता कैसी है? निरंतर, असीमित है ना ये आवश्यकता। और यदि हम आपसे विश्वास की परिभाषा पूछ लें कि विश्वास वस्तु के रूप में क्या है, तो आप, जैसे मैं अगर पूछूं ना कि कॉपर कलर की बॉटल कहाँ रखी, तो सारे के सारे लोग इसकी तरफ इशारा कर देंगे। और ऐसा करने में क्या आपको लगता है इसमें से कोई भी व्यक्ति अलग इशारा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बैठे 24 लोगों में यदि मैं पूछूं विश्वास के बारे में बताओ, है ना, या विश्वास का जो चित्र बना, तो हर एक व्यक्ति का कोई अलग अलग चित्र बना होगा। किसी का बना होगा, किसी का नहीं बना होगा। यदि मैं कहूँ विश्वास की परिभाषा लिखो, तो आपको क्या लगता है, एक ही परिभाषा लिखोगे या अलग अलग लिखोगे? है ना। तो देखो, जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? सारे लोग बोलोगे तो लिखूंगी मैं। 2 और 2 कितना? 2 और 2 कितना? अच्छा, मैं आपसे कहती हूँ, आप बोलो 2 और 2 40। कुछ लोग सर हिला रहे, नहीं। आप बोलने का ट्राई कीजिए, 2 और 2 40। ऐसा लगता है जैसे अंदर से ना कुछ कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, गलत है। हो रहा है ना। एक सूत्र आपको बताती हूँ, सही में एक, सही में एक। जब हम सब सही होते हैं ना, तो हम एक ही जगह पहुँचते हैं। और जहाँ गलती है ना, गलती में अनेक। सही में एक और गलती में अनेक। मतलब 2 और 2 का सही उत्तर कितना? एक ही उत्तर सही। और इसके गलत उत्तर कितने? इनफाइनाइट। 4 को हटा दीजिए और उसके बाद जितने भी अंक बचे हैं ना, वो सारे के सारे गलत ही उत्तर हैं 2 और 2 के, है ना। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह आपकी ज़रूरत कैसी? निरंतर ज़रूरत है। और इसके बारे में आइडिया हमको ठीक से है नहीं। जब युवावस्था होती, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, है ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के पहले इंजीनियरिंग की तैयारी करी जाती है। उस दौरान कई सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह भी होते रहते थे। जहाँ से मैं आई तो वहाँ जाना होता था, और वहाँ लोग ना बड़े भर भर के मोटिवेशनल लेक्चर्स देते थे। आपका किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन के लिए ना बड़े मोटिवेशन होते थे ना, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू नो, इफ द पर्सन हु हैज़ कॉन्फिडेंस, जिसमें आत्मविश्वास होता है वो दुनिया जीत लेता है। ऐसी सब बातें बोलते थे। हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। हमें लगता था कि अब हमारे अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं है। और जब आत्मविश्वास के बारे में सोचते थे तो लगता था कि कोट पैंट टाई पहन के एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, कोट पैंट टाई पहनने से आत्मविश्वास आ जाएगा क्या? आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो? बोलो 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 बेटा, डरो नहीं। मैंने क्या कर लेना है? या जेम्स बॉन्ड बोल दिया क्या आपने? हैं? द बैग बुल, बिग बुल, हर्षद मेहता। ओके, क्या लगता है आपको, हर्षद मेहता में आत्मविश्वास था? और आत्मविश्वास के बारे में जो भी बातें आपसे कही गई हैं, जिसके पास आत्मविश्वास है वो दुनिया जीत लेगा, तो क्या हर्षद मेहता ने दुनिया जीत ली? तो आत्मविश्वास का, विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का क्या अर्थ है? ठीक है, सोचेंगे 2 मिनट इस पर।
कुलदीप सोचेंगे? ठीक, टेक योर टाइम। अब आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज, थक तो नहीं गए? नहीं? मज़ा आ रहा है? ठीक लग रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ठीक है। तो मुझे थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा ये जरा चिंतन कर लिया जाए। इस जगह का नाम है चिंतन साधना स्थली। थोड़ा चिंतन किया जाए कि विश्वास अथवा आत्मविश्वास किसको कहेंगे। ओपन योर नोटबुक्स, नोटबुक्स को ओपन कीजिए। फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान की जगह पे ले चलते हैं। हेलो, ठीक है। तो इससे पहले कि आप लिखने लग जाएं, आराम से बैठ जाइए। एक बार थोड़ा देर आपको सोचना पड़ेगा, है ना। हम में से अधिकतर लोगों ने कभी बैठ करके इस विषय पे सोचा ही नहीं है ना। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो सोचिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए इस शब्द पर, विश्वास। और अपने आप से पूछिए, विश्वास अथवा आत्मविश्वास, है ना। विश्वास का मतलब दो लोगों के बीच में विश्वास, आत्मविश्वास का मतलब स्वयं में विश्वास। जब ये शब्द मेरे सामने आता है, जब मैं विश्वास कह रहा हूँ या कह रही हूँ, उस स्थिति में कई लोगों के सामने दो लोग आकर के खड़े हो जाएंगे। उसमें से एक व्यक्ति आप हो सकते हैं और दूसरा कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। जब आप आत्मविश्वास कहते हैं तो अपने आप को कैसा देखते हैं, क्या करते हुए देखते हैं। जितना विस्तार से इस विषय पे आप लिखेंगे, आपको मैं 2 मिनट 3 मिनट करीब दूंगी, आप आराम से इस विषय पर लिखिए कि आप क्या चित्र देखते हैं, है ना। आप में से कुछ लोगों को ये भी ध्यान में आएगा कि मेरे अंदर ये बात ठीक नहीं है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। इस तरीके की कोई भी बात आपके ध्यान में आ सकती है। उन सभी बातों को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस चित्र को स्पष्ट देख लें, विश्वास अर्थात क्या, है ना। आप हो सकता है 2 ऐसे लोगों को देखें जो आपके अलावा एक व्यक्ति होगा, जिनके बीच में आपको लगता है कि यहाँ पर विश्वास है। तो जब विश्वास है तो उनका कुछ क्रियाकलाप आपको दिख सकता है ना, कि जब विश्वास है तो कैसा करते हैं वो लोग, है ना, या कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ये बॉडी लैंग्वेज कपड़ों से आता है? क्या महंगी गाड़ी से, घड़ी से, है ना, अच्छी ब्यूटीफुल स्किन से आता है, गोरी चमड़ी से आता है? कहाँ से आता है ये आत्मविश्वास, है ना। टेक अ डीपर ब्रेथ, और लंबी गहरी सांस लें। इस बात पर थोड़ी देर चिंतन करें और 2 मिनट इसका उत्तर लिखिए। Whenever you are ready, जब भी आप रेडी हैं, आत्मविश्वास। आंखें खोल लीजिए और उत्तर लिखिए। 2 ही शब्द हैं, विश्वास और आत्मविश्वास। क्या लिखा उत्तर? विश्वास का अर्थ क्या? कुछ लिख पाए कि नहीं लिख पाए? लिखें तो बोलिए। गुजराती में भी बोल सकते हैं। કોઈ ગમે તે વ્યક્તિ આપણને કોઈ કાર્ય કે વસ્તુ સોંપવામાં આવેલી હોય અને એ આપણે વસ્તુ પૂરી કરી શકશું એવો જે અંદરથી એને એવું લાગે તો એ વિશ્વાસ. तालियां भाई, बहुत बढ़िया। कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगा कि इन्होंने काफ़ी सही जवाब दिया? लगभग सभी, सिर्फ आपके बगल वालों ने हाथ नहीं उठाया। आपको भी लगा ना ठीक जवाब दिया काफ़ी हद तक? बढ़िया, काफ़ी अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये तो विश्वास के बारे में। और कोई कुछ जोड़े आपकी भी तरफ से? देखिए, मुझे केविन का नाम याद हो गया, कुलदीप का नाम याद हो गया। आपका क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, आप बताइए, लीजिए।
વિશ્વાસ એટલે કે આપણે કોઈ પર મૂકીએ અને આત્મવિશ્વાસ એટલે કે આપણે આપણા પર રાખીએ. बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए भी. बढ़िया. गर्ल्स में कौन बताएंगे? बताओ, क्या नाम आपका? स्नेहा. क्या बात है, बढ़िया नाम. लो स्नेहा, बताओ. विश्वास के बारे में क्या है? विश्वास मतलब हम किसी और पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में किसी व्यक्ति पर हमसे भी ज़्यादा विश्वास हो, जिसके जो हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उस पर हम विश्वास करते हैं और हम उसे विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि हमने किसी पर विश्वास किया हो कि तुम ये काम पूर्ण कर सकते हो और वो काम पूर्ण कर देता है, तो हमारा विश्वास उस पर ज़्यादा बना रहता है. बना रहता, टूटता नहीं है ना. बना रहता है, इस बना हुआ ही होता है, तभी तो काम कहते हैं उससे, है ना. जो बात, क्या नाम है आपका? नयन. तो जो नयन ने कहा ना, उसी बात को आपने आगे उसको जोड़ दिया, विस्तार दे दिया, है ना. बहुत बढ़िया. और आप में से और किसी व्यक्ति ने और कुछ लिखा हो तो बताएं. आप बताइए क्या लिखा. कोई दो व्यक्ति अथवा वस्तु या भगवान पर अपनी आवश्यकता या कोई आशा हो कि ये करेगा कि नहीं करेगा, वो उसकी पतली डोर होती है, उसको विश्वास कहते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको गूँथना पड़ता है, और एक बार वो टूट जाए तो उससे गूँथना बहुत कठिन हो जाता है. और आत्मविश्वास वो होता है कि वो अपने अंतर से आता है, और हम सोचते हैं कि मैं ये कर सकूँगा, करके दिखाऊंगा, और मैं ये क्यों नहीं कर सकता. उसका आत्मविश्वास कहते हैं. जोरदार तालियां. मतलब आप में से किसी ने भी गलत जवाब तो दिया नहीं, और सही इतना सटीक जवाब दिया है कि जिसके क्या कहने. मैंने ये वर्कशॉप को बड़े लोगों के साथ लिया है, वो इतना सटीक उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए मैंने पहले ही कहा मेरे हिसाब से आप लोग हाफ टिकट नहीं है. ठीक है, ये संसार की रीत है, थोड़ा बोल देते हैं बच्चों को ऐसे, पर ऐसा होता नहीं है. मैंने बहुत छोटे बच्चों के साथ काम किया, 3 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष की उम्र या 75 वर्ष की उम्र तक के लोगों को मैंने पढ़ाया है. मैंने पाया जितना छोटा होता है उतनी अधिक स्पष्टता होती है, उतनी अधिक स्पष्टता होती है, और कोई लाग लपेट नहीं होता, कोई बहुत बड़ा अहंकार भी नहीं होता, है ना. अधिकतर स्टूडेंट्स मैंने सही करते, सही जानने की इच्छा के साथ ही पाए हैं. ठीक है, तो पहली बात तो मुझे एक अभी जस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्लास तो बड़ी ज़बरदस्त है. अपने लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बज जानी चाहिए. ठीक है, और मैं पहली बार बी वॉक आपने बताया ना, आपका जो भी आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया होगा, या आप सभी ने अपनी स्वेच्छापूर्वक ही इस विषय को चुना होगा, और आप एक बढ़िया काम करेंगे, है ना, समाज में जा कर के. चलिए, विश्वास, आत्मविश्वास की बात तो आपने बहुत अच्छे से करी. एक और प्रश्न आपसे पूछती हूँ. क्लोज योर आइज वंस अगेन. क्लोज योर आइज. आखिरी प्रश्न है आज की क्लास के लिए. आप अपने जीवन में झांक कर देखिए और बताइए इस समय आपके जीवन में क्या दुख है, और वो दुख क्यों है. आपके जीवन में क्या दुख है ना. हम में से ज़्यादातर लोगों के जीवन में कोई बड़ा दुख नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे से दुख होते हैं, लेकिन आपको उस तरफ ध्यान को लेकर के जाना है कि मैं दुखी कब होता हूँ, है ना. और जब आप इस घटना को देख लें तो उसी के साथ ये भी देखिए कि आप सुखी किस प्रकार होते हैं. आप कब एकदम स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, स्नेह से भरे होते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते हैं. वो कौन सी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जब ऐसा आप में घटता है ना. तो आपके जीवन में अभी क्या दुख है, या क्या चिंता है, या क्या परेशानी है, कौन सी घटना है जो आपको परेशान कर देती है,
हो सकता है घर में कभी किसी का झगड़ा हो जाता हो, वो आपको परेशान कर देता हो, किसी मित्र से आपकी अनबन हो गई हो, किसी का विश्वास आपके साथ टूट गया हो, चाहे वो आपकी तरफ से अथवा किसी अन्य की तरफ से टूट गया हो, है ना। माता पिता के साथ कभी कुछ ऐसी बातचीत कर दी हो आपने कि आपकी माताजी रोने लग गई हो, या माता पिताजी ने ऐसी कोई बात कर दी हो कि आप एक संकुचित स्थिति में पहुंच गए, सिकुड़ से गए हैं। कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है, चिंतित करती है, इरिटेट करती है, दुखी करती है? Whenever you are ready, open your eyes and you may write it down. बताओ, शेयर करेंगे? कब दुख घटता है? आपको अपनी व्यक्तिगत बात को नहीं शेयर करना है, आपको सिर्फ ये शेयर करना है कि ऐसा होता है तब मुझे दुखी महसूस होता है। करेंगी? नहीं करेंगी? नहीं करेंगी? कुलदीप करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप में से थोड़ा और सोच के बताइए कि लोग क्यों नहीं शेयर करना चाह रहे हैं? बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर तो आ गए। ये भी बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है ना। आपने कभी ये कहावत सुनी कि दुख बांटने से आधा हो जाता है, सुख बांटने से बढ़ता है? सुना है ना। फिर आदमी तो दुख बांटना ही नहीं चाहता। खैर बताइए, आप, हम और आप, हम सभी है ना। देखो, चूंकि हम सब मानव रूप में एक ही हैं, तो हमारी सबकी कहानियाँ भी एक जैसी ही हैं। जैसे हमारे और आपके बीच में यदि विश्वास बना हुआ है, जैसे आप सबने कहा ना कि यदि मुझे आपसे कोई आशा अथवा अपेक्षा है ना, और वो आप पूरी कर देते हैं, तो मेरा और आपके बीच में जो विश्वास है वो एज इट इज़ बना रहेगा। लेकिन यदि मुझे जो आपसे आशा अथवा अपेक्षा है वो यदि पूरी नहीं होती है, तो हम उसको कहते हैं विश्वास टूट गया। ऐसे ही बोलते हैं ना। आत्मविश्वास, यदि स्वयं की स्वयं से कोई अपेक्षा है, मेरी अपने से ही कोई अपेक्षा है, यदि मैं वो कर पाता हूँ, तो हम कहते हैं कि हम में आत्मविश्वास है। और यदि वो अपेक्षा टूट जाती है, हम कर नहीं पाते, हमारी अपेक्षा तो है हमसे, जैसे मान लीजिए हमारी अपने से अपेक्षा हो गई कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, यदि वो कर पाते हैं तो आत्मविश्वास बना रहता है ना। या मान लीजिए मेरा ये विश्वास है कि मेरी अपेक्षा है कि मैं एक बढ़िया सब्जी या किसी कुछ खाना बनाना, रोटी, मान लीजिए रोटी सेकने की मुझसे अपेक्षा है और मैं वो कर पाती हूँ, तो मुझे रोटी सेकने का, रोटी बनाने का आत्मविश्वास है, और अन्यथा की स्थिति में नहीं है। ठीक। तो दुखी मानव कब होता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप हाँ में सर हिलाइएगा। जब हमारा किसी से विश्वास टूटता है तो दुख होता है। विश्वास टूटने का अर्थ क्या है? जो अपेक्षा हमको उस सामने वाले से थी, या आत्मविश्वास के केस में स्वयं से थी, जब वो टूट जाती है, जब वो पूरी नहीं होती, तो हमें दुख होता है। हमारे शरीर में कोई पीड़ा होती है तो हमें दुख होता है। लेकिन शरीर में पीड़ा हो लेकिन साथ में सेवा भी हो तो हमको दुख कम होता है। बस पीड़ा ही पीड़ा रहती है, शरीर की पीड़ा जो रहती है ना। लेकिन आप बीमार हों और आपकी कोई सेवा करने वाला ना हो, देखने वाला ना हो, पूछने वाला ना हो, तो फिर आपको भय भी लगता है, आपको दुख भी होता है। होता है कि नहीं होता है? जिन लोगों, जैसे हमारे माता पिता यदि आपस में झगड़ा करते हैं या उनके संबंध ठीक नहीं है, जो हमें अति प्रिय हैं, हमारे संबंधों में निकटस्थ जो संबंध हैं, है ना, यदि वो भी आपस में उनके संबंध ठीक नहीं रहते तो भी हमें दुख होता है कि नहीं है? इन सब रूपों में सभी मानव सेम हैं या लड़के लड़कियां भिन्न हैं?
सेम है कि नहीं है? सेम है, कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। ठीक, तो बस आज 6 बजने में भी थोड़ा सा समय बाकी है। आपका सेशन कितने बजे से कितने बजे तक है? आप लोग यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आए हैं ऐसा मुझे बताया गया। तो सुबह कितने बजे से शुरू हो जाता है सत्र? आज पहला दिन था, तो आज कितने बजे से शुरू हुआ? 9 से 1। उसके बाद फिर लंच ब्रेक, फिर 3 से 6। बढ़िया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके के सत्र और अभी तो हमने अपनी कुछ बात रखी नहीं आपके सामने, ऐसा कुछ जानने की इच्छा है इन विषयों पर? कितने लोगों की जानने की इच्छा है? हाथ उठाइए। ओके, ठीक है। ये बातें इंटरेस्टिंग लग रही है मतलब आपको, है ना? दबाव में मत कहिएगा कि नहीं 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 कहेंगे तो फिर क्या होगा, है ना? दबाव में ना कहिएगा, अच्छा लगे तो बढ़िया बात है, कल थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो आज अभी आपको यहाँ पर आना है, जो भी लोग अब स्वेच्छा से आना चाहें, और आपको बताना है आज आपको पूरे सत्र में अच्छी बात क्या लगी। ठीक है, आइए, आज की अच्छी बात। ठीक है, मेरे सत्र की भी बता सकते हैं, और पूरे आज पहला ही दिन है ना आपका, तो आज आपको क्या अच्छा लगा। जो अच्छा नहीं लगा है उसको आपको माइक पे नहीं बताना, बाद में बताना है, फिर हम उसको सही कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए, कोई भी एक जन आए। पहले सबसे लड़कियों में से कोई आए, आइए। ये हैं स्नेहा और ये हैं वंदना, और आपका नाम? देवांशी। देवांशी, अरे वाह। देवांशी हमारी एक और स्टूडेंट थी पहले। बताइए क्या अच्छी बात, क्या नई बात जानने मिली, सोचने मिली? आपके सेशन में ये जो विश्वास, आत्मविश्वास, सम्मान, स्नेह जो आपने बताया, वो हमने अंदर से फील किया, और हमने सोचा कि आत्मविश्वास, विश्वास क्या हो सकता है हमारी दृष्टिकोण से। नहीं, आपने बोला, फिर हमने अपने अपने में झांक कर देखा कि ये है भी इसका कुछ मीनिंग कि नहीं है, है ना? हाँ, ये बात तो ठीक है देवांशी, बिल्कुल ठीक बात है। और कोई बताएं अच्छी बात, क्या अच्छी बात लगी? चलो भाई, हर्ष किसका नाम था क्लास में? किसी एक का नाम हर्ष भी सुनाई पड़ा था। हर्षित नाम है, हाँ हर्षित, सॉरी। हाँ हर्षित, बताइए। आज के क्लास में हमको ये सुबह से लेकर शाम तक जो क्लास ली है, और आपने जो ये विश्वास, सम्मान, स्नेह के बारे में ज़्यादातर हमको प्रेरित किया, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ठीक लगा? अच्छा, बढ़िया, ठीक। और बताएं, कोई इससे अलग कोई बात बताएं। ये भैया को दीजिए, क्या नाम है इनका? हिरन, बताओ। पूरे सत्र के दौरान कहीं तो ध्यान गया होगा। आपने जो विश्वास की बात की और आत्मविश्वास की बात की, वो मेरे को ठीक समझ में आई, उस पर ध्यान गया। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? राजपाल, क्या बताया? राजपाल बताना चाहेंगे? बताओ भाई, राजपाल और यशपाल, बताओ भाई। दो भाई, राजपाल कहाँ बैठे हैं? देखिए मुझे नाम 2 दिन में नाम सबके याद हो जाएंगे। हाँ भाई, राजपाल। विश्वास और सम्मान बात करी, बहुत अच्छी है। कृतज्ञता कितने लोगों के प्रति ज्ञापित हुई? रुकिए, कृतज्ञता जब मैंने शब्द बोला था ना, तो कितने लोगों के बारे में आपने लिखा था उस समय? 4। कौन कौन थे? राजवीर और धार्मिक, मानव, कुलदीप, और क्या चौथा कौन? केविन, कुलदीप, केविन।
बढ़िया, ठीक। अब दूसरे कौन है? यशपाल, राजपाल, आप यशपाल थे। बढ़िया, बताइए। आपने जो बात की विश्वास, सम्मान और स्नेह की, वो मुझे अच्छी लगी। ठीक, बढ़िया, ठीक है। तो सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी 4 बजे। ठीक है, सभी को नमस्ते।